हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है अर्ली 1800 से। ठीक है, अर्ली 1800 में एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था जे बर्जीलियस। क्या नाम था? जे बर्जीलियस। ठीक है, तो जे बर्जीलियस ने केमिकल कंपाउंड्स को, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक को बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक को बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस ने बताया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनको हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं मिनरल से। जितने मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उससे जितने नॉन लिविंग कोई मैटर है, नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, और बर्जीलियस ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको केवल सिंथेसाइज किया जा सकता है, लैब में बनाया जा सकता है फ्रॉम लिविंग मैटर से। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड मिनरल से मिला है या नॉन लिविंग मैटर से मिला है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद अगर कोई कंपाउंड लिविंग मैटर से हम लोग को मिला है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बर्जीलियस ने इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल कंपाउंड की क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब ऑर्गेनिक जो हमारे बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया जो काफी फेमस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो जिसका नाम है विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, जो विटल फोर्स थ्योरी था किसके द्वारा दिया गया था? जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो थ्योरी आया था, कब आया था? 1815 में, 1815 में। ठीक है, तो 1815 में जे बर्जीलियस ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था विटल फोर्स थ्योरी। नाम से ही विटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट या काफी महत्वपूर्ण, स्पेशल टाइप का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग तो विटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। जे बर्जीलियस ने अपनी इस थ्योरी में बताया कि हम लोग उस टाइम के समय में 1815 में उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्या बोला? नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी synthesized in lab। लेकिन क्यों? Why? क्यों? तो क्यों का जवाब बर्जीलियस ने दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप के फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेशल टाइप के कुछ फोर्स होते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में हेल्प करते हैं।
अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, बर्जेलियस मतलब कुछ स्पेशल टाइप के फोर्स होते हैं, उसी को बोला विटल, विटल फोर्स होते हैं, जिसको केवल नेचर बना सकता है, हम इंसान नहीं बना सकते लैब में, ऐसा बर्जेलियस का मानना था। ठीक है, लेकिन इनका एक स्टूडेंट था पोलर, ठीक है, एक स्टूडेंट था पोलर। अब 1828 में क्या होता है कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था वोलर, वोलर। अच्छा, जो वोलर थे, ये जो वोलर थे एक्चुअली ये स्टूडेंट थे किसके, जेजे बर्जेलियस के। ठीक है, जेजे बर्जेलियस जो थे वोलर के प्रोफेसर थे। ठीक है, और वोलर ने अपने जो प्रोफेसर हैं जेजे बर्जेलियस, उनके अंडर में काफी काम किया था, काफी कुछ सीखा था। ठीक है, तो वोलर ने ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज कर दिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया, जिसका नाम था यूरिया। ठीक है, तो वोलर ने क्या किया, 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिया, जो कि जो बर्जेलियस, जो उनके गुरु जी थे, जो उनके टीचर थे, जो उनके प्रोफेसर थे, जिन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लैब में नहीं बनाया सकता, बट ऐसा करने वाले वोलर पहले थे जिन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया। ठीक है, अब जानते हैं कि वोलर ने ऐसा क्या किया था जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को लैब में मिला। ठीक है, तो वोलर ने क्या किया, क्योंकि वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो मिनरल था उसकी हेल्प से क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। कैसे बना, चलिए बात करते हैं। तो अलग अलग सिंथेसिस की बात करें, यूरिया के सिंथेसिस का, कैसे इसका सिंथेसिस हुआ। तो अगर सिंथेसिस की बात करते हैं तो वोलर ने क्या किया कि सिल्वर साइनेट लिया, ठीक है, इसको मिक्स किया किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लिख देता हूं मैं। तो आफ्टर सिंथेसिस क्या मिला हम लोग को, सिल्वर क्लोराइड प्लस में, यहाँ नीचे लिख देता हूं इसको, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सॉरी अमोनियम साइनेट, सॉरी यहाँ पे अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है ये सॉलिड व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब ये जो था इसी से यूरिया बनने वाला था। तो वोलर ने क्या किया कि इन दोनों कंपाउंड को, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड को और अमोनियम साइनेट को क्या किया, सेपरेट किया फिल्टर करके। फिल्टर कैसे किया, क्योंकि ये सॉलिड था तो अपना फिल्टर कर लिया, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल था व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, तो इसको सेपरेट कर दिया, एज ए प्रेसिपिटेट ये फॉर्म हुआ था, तो फिल्टर करके हम लोग को ये मिल गया। और लेकिन इसमें जो हमारा अमोनियम साइनेट था, इसमें वाटर का भी प्रेजेंस था, क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट ये रिएक्शन हुआ था। ठीक है, तो वोलर ने क्या किया कि ये जो अमोनियम साइनेट था इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट किस लिए किया, ताकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे निकल जाए। और जैसे उसने इसको हीट करना स्टार्ट किया, वो सरप्राइज्ड हो गया कि उससे यूरिया जैसा स्मेल आना शुरू हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें रीअरेंजमेंट भी हुआ। ठीक है, और यूरिया हम लोग का बन गया NH2 CO NH2, और ये क्या है, यूरिया है, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया जो हमारे लोग बॉडी में सिंथेसिस होता है, जो हमारे यूरिन से निकलता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये वोलर ने कर दिखाया। वोलर ने क्या किया कि जो हमारा सिल्वर साइनेट था उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, और हम लोग को एज ए प्रेसिपिटेट मिला सिल्वर क्लोराइड एंड अमोनियम साइनेट। फिर अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट किया, दोनों कंपाउंड को क्या किया, सेपरेट किया। उसके बाद उसने क्या किया कि जो अमोनियम साइनेट था उसको हीट करना स्टार्ट किया। उसको जैसे जैसे हीट करता चला गया, उसने देखा कि उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जो वोलर था उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसिस कर दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फर्स्ट दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला था कि ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा था क्लोज चेन कंपाउंड। दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन को हम लोग असाइक्लिक भी बोल सकते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और जो हमारा क्लोज चेन है इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ओपन चेन मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन का चेन होगा वो ओपन फॉर्म में होगा, मतलब ये जो दोनों इनके कार्बन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन वही अगर क्लोज में देखें तो यहाँ जो क्लोज वाला होगा इसमें क्या होगा कि जो कोई एंड नहीं होगा इसका, ये रिंग में होगा। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में क्लासिफाई किए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन सब चीजों को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। ठीक है, इसको फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें ओनली क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड लाइक इस टाइप से। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपका डबल बॉन्ड होगा या क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आगे इसके एग्जाम्पल का, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल बात करें जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये कैसा कंपाउंड है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो सारे बॉन्ड हैं जो एटम को कनेक्ट करते हैं ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सारे एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसलिए इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करूं जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें ये जो कंपाउंड है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो इस तरह का जो कंपाउंड है जिसमें या एक ट्रिपल बॉन्ड हो या एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड, इसमें क्या है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है कहीं भी तो आप उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, और कहीं भी आपको अगर कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो उस टाइप के कंपाउंड को आप सैचुरेटेड डबल बॉन्ड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लोज चेन का। अगर हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड की बात करें तो इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड को पहला होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक इसलिए कि होमो मतलब होता है सेम, मतलब जिसमें सेम टाइप के एटम, साइक्लिक में क्या होगा सेम टाइप के एटम होगा, और कार्बोसाइक्लिक मतलब कि कार्बन के ही एटम होगा,
साइकिल में केवल कार्बन के एटम होगा तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक में एटलीस्ट वन हेट्रो एटम होगा, एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इस टाइप के जो एटम होते हैं इसको हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका होमोसाइक्लिक जिसमें साइकिल में केवल कार्बन एटम होगा, और जो आपका हेट्रोसाइक्लिक होगा इसमें आपका एटलीस्ट अगर एक भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटम दिख जाए साइकिल में तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक को। तो जो आपका होमोसाइक्लिक होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है आपका एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। सॉरी, दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब कि जो कंपाउंड होगा एलिसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक में हम लोग एलिसाइक्लिक की बात करें तो जो कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, एलिसाइक्लिक मींस उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कोई कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, और वो हकल्स रूल को नहीं फॉलो करने वाला। तो जैसे ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, और अगर मैं बात करूं साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, और इस तरह से ये भी आपका कंपाउंड क्या है? एलिसाइक्लिक, क्योंकि ये जो हाइड्रो एटम है, ऑक्सीजन एटम, ये रिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि रिंग में इसमें देख सकते हैं होमोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि रिंग में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी रिंग में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी होमोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि यहाँ भी रिंग में क्या है, केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो साइक्लिक का पार्ट नहीं है, इस वजह से ये आपका होमोसाइक्लिक हो गया। और एलिसाइक्लिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी टाइप का कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, कंजुगेशन मतलब डबल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या हो कंजुगेशन, जैसे ये हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजुगेशन हो रहा है। जहां पे डबल बॉन्ड क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। तो इस टाइप का जहां पे आपको दिख जाए सिस्टम उसको बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, इसमें इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। जो आपका एरोमेटिक होता है इसको दो पार्ट में कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको देखते हैं। तो जो आपका एरोमेटिक होता है दो पार्ट में, एक होता है बेंजोइड, एक होता है बेंजोइड, और दूसरा होता है नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। ठीक है, तो आपका जो बेंजोइड होता है नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है बेंजोइड मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। जैसे कहीं भी आपको बेंजीन रिंग दिख जाए कंपाउंड में, एक भी अगर बेंजीन रिंग दिख जाए तो उसको बोलेंगे बेंजोइड। ठीक है, नॉन बेंजोइड जैसे इस टाइप का जो सिस्टम होगा, ये बेंजीन रिंग तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नॉन बेंजोइड। ठीक है, बेंजोइड में जो होता है ये 6 मेंबर रिंग है, और ये कितना है? 7 मेंबर रिंग है। ठीक है, और ये 5 मेंबर रिंग है। और इसके बेंजोइड का और भी एग्जांपल है, जैसे आपका ये हो गया, और आपका फिनॉल भी हो सकता है बेंजोइड में, क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एरोमेटिक में दो पार्ट हो गया, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। अब हम लोग दूसरा अगर बात करते हैं हेट्रो की, अगर हम लोग अब हेट्रो की बात करें तो हेट्रो में सेम होमोसाइक्लिक की तरह इसमें भी दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, बस इसमें यही होगा कि जो होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट था रिंग में, यहाँ पे रिंग में क्या होगा? साइकिल में एटलीस्ट वन हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। जैसे कि ये आपका कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिंग में देख सकते हैं हेट्रो एटम प्रेजेंट है,
यहाँ भी रिंग में क्या है, हेटेरोएटम प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये भी क्या है हमारे का एलिसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी टाइप कोई कंजुगेशन नहीं है, और रिंग में एटलीस्ट वन क्या है, हेटेरोएटम। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन प्रेजेंट होना चाहिए हेटेरो कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक का एग्जांपल है जैसे कि आपका जो पायरोल हो गया, ठीक है, तो ये आपका रिंग में एक ऑक्सीजन एटम हो गया जो कि हेटेरोएटम है, और यहाँ पे कंजुगेशन है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लोन पेयर का भी, तो यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम भी है। उसके बाद साइकिल में क्या है, एक एटलीस्ट हेटेरोएटम है, तो इस वजह से ये हेटेरो कंपाउंड हो गया, और रिंग में कंजुगेशन है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, हर्ट्ज रूल को फॉर्म करता है 4n+2 को। ठीक है, उसके बाद इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारा लोग का जो pyridine हो गया, ये भी एक काफी अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक का। उसके बाद थायोल को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ आपका क्लासिफिकेशन पार्ट पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेसिक्स है उसको बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक को बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक है, ठीक है, उसके हम लोग बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक जब बेसिक खत्म कर लेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको धीरे धीरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर आप 11th 12th या नीट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल में सारी चीजों को पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी आपके न्यू फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, उनको ये वीडियो मिले और उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।